Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Maths, Federal Board, Unit 4, Algebraic Expression and Algebraic Formulas. Question number 2, state whether each of the following expression is a rational expression. इसमें हमने बताना है कि इसमें ये जो नीचे हमारे पास expressions दिए हैं तो क्या वो rational expressions हैं, हमने इसमें ये बताना है. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने समझना है कि रैशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. रैशनल नंबर्स, जैसे हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा है, रैशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं उसको रैशनल नंबर्स कहते हैं. बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इट्स मीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है. रैशनल एक्सप्रेशन इट्स मीन एक्सप्रेशन हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए. तो इसकी डेफिनेशन देख लें, सिंपल वर्ड्स में इजी डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी है. A rational expression is always in the form of p of x divided by q of x. मीन्स कि हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें तो वेरिएबल मस्ट होगा, तो p बाई q फॉर्म में ही होगा. सेम उसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में होगा बट एक्सप्रेशन फॉर्म में होगा. वेयर p of x and q of x आर पोलिनोमियल्स एंड q of x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो ऊपर वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होता है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट पॉलिनोमियल्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मीन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, तो जो फ्रैक्शन बनेगा दोनों पॉलिनोमियल से वो कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन. इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. जैसे हमारे पास 2x प्लस 1 है तो हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 8 है ये भी पॉलिनोमियल है और दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा. सेम इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल है 3x प्लस 8 ये भी पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये भी पॉलिनोमियल है और ये जो है ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन के ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है. अब दूसरी एग्जांपल्स हम चेक कर लेते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है. अब देखिए इस पे ये स्क्वायर रूट है, इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे देखिए स्क्वायर रूट है. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को मैंने अब क्वेश्चन नंबर 1 में सर्च कर सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन जिसकी पावर पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर्स हैं, वेरिएबल की पावर्स, वो आपके पास पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ज़ीरो और एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है. तो ये देखिए इस पे जो स्क्वायर रूट आ गया है तो ये फ्रैक्शन में पावर आ गई है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है. तो इट्स मीन कि ये जो जिस पे जो पावर आ गई है फ्रैक्शन फॉर्म में, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है. तो जब आपको रैशनल एक्सप्रेशन की समझ आ जाएगी तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकेंगे. अब इसमें हमने बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें हमने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है. तो आप सिंपल बताएं, इसमें देखें क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है? 1/2. अगर इसको हम खोल के लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 1/2. तो ये तो पावर फ्रैक्शन में हो गई है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है. तो इसको हम लिख लेंगे नो, दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन. सेम इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. इसकी देखें पावर 3 है, पॉजिटिव नंबर है, पावर पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर कांस्टेंट, वहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर की बात हुई थी, कांस्टेंट नंबर की नहीं. तो ये क्या है आपके पास? इसका ये पॉलिनोमियल है. अब सेकंड डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं. यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 1 पावर है प्लस, यहाँ पे +2 है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम येस लिख लेते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 है. पार्ट 3 है x स्क्वायर पावर 2 है, +2 है, +1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट्स मीन ज़ीरो है, यहाँ पर भी +2 है, तो इट्स मीन ये रैशनल एक्सप्रेशन है. दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, इसलिए इसको हम येस लिखेंगे. फिर हमारे पास पार्ट 4 आ जाता है. इसमें देखिए वेरिएबल की पावर 1/2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2. तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम नो लिखेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.